न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर, राहुल गांधी के विवादास्पद बयान पर बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने काशी और उत्तर प्रदेश का अपमान किया है। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि वाराणसी में देखा उत्तर प्रदेश का भविष्य नशे में नाच रहा है, और यह बयान जब राहुल गांधी ने दिया उसके बाद जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने क्या कहा वो आपको सुना। राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं कि काशी का अपमान करें, काशी वासियों का अपमान करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनत कश है। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी का कौशल पूरा देश, पूरा विश्व मानता है, और प्रदेश का, काशी का इस प्रकार से अपमान जो उन्होंने किया है, उनको हम माफ़ी की अपेक्षा उनसे नहीं करते। माफ़ी वो मांगता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें इस बात की शर्म हो, जो राहुल गांधी में नहीं है। काशी के चरित्र को आप समझते हैं? काशी है क्या? अगर आपको मोदी जी से परेशानी है, मोदी जी से जलन है, तो आप जो युवा हैं काशी के, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा देंगे? आपको और कुछ नजर नहीं आता काशी में? आपको महादेव की नगरी नजर नहीं आती है? वहां आपको शराब नजर आती है? ये किस प्रकार की मानसिकता है? कभी तो आप महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी आप युवाओं का अपमान करते हैं। उत्तर प्रदेश में आके मुझे लगता है आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और आइए सीधे रुख करते हैं वाराणसी का, जहां उपेंद्र द्विवेदी मेरे सहयोगी मौजूद है। उपेंद्र, कई बार वो सेल्फ गोल वाली स्थिति हो जाती है, वही हुआ है यहाँ पर। जो बयान दिया है राहुल गांधी ने, अब वो उन पर उल्टा पड़ रहा है और बीजेपी आक्रामक हो गई है और बयान भी दिया है काशी के लोगों को लेकर। बिल्कुल, देखिए यह बयान सेल्फ गोल है। ये राहुल गांधी ने इसके बयान को लेकर लोग क्या सोचते हैं, हम सीधे बनारस से ही रूबरू हो लेते हैं। राहुल गांधी का बयान आपने सुना ही होगा कि यूपी का भविष्य, जिस तरीके से उन्होंने कहा, शराब पी के सड़क पर लेट रहा था, नाच रहा था। क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी को कुछ कंफ्यूजन हो गया है। अब चूंकि आप काशी में हैं और काशी के कण कण में शंकर है, मैं भी शंकर, तू भी शंकर, लगता है उनको देखने में कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। लोग शादी में हो गया क्या राहुल गांधी को? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। राहुल गांधी खुद ही अपने आप में कंफ्यूज व्यक्ति हैं, तो ये कंफ्यूजन की बात नहीं है। उनको बनारस और काशी की जनता का स्वभाव मालूम ही नहीं है। काशी की जनता का स्वभाव, काशी का स्वभाव अड़वंगी स्वभाव है। यहाँ लोग हमेशा मदमस्त रहते हैं। उनको इस स्वभाव को समझने में अभी लग रहा है कि कई साल लगेंगे। क्या काशी के युवाओं को समझ नहीं पाए, या उत्तर प्रदेश के युवाओं को समझ नहीं पा रहे राहुल गांधी, या कुछ टारगेट बयान था राहुल गांधी जी को देश के इतिहास, संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। काशी देश की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, विज्ञान और विद्या का केंद्र है, और काशी के बारे में उन्होंने ऐसे शब्द कहकर देश को अपमानित किया, युवाओं को अपमानित किया है। और अभी मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो काशी के सांसद हैं, 2 दिन बाद अमूल डेयरी, बरास डेयरी का उद्घाटन कर रहे हैं काशी में, और युवाओं को दूध पीने की प्रेरणा दे रहे हैं। और ये राहुल गांधी युवाओं को शराब पीने की प्रेरणा देता है? अरे उनको तो समझ ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल उपेंद्र, तो ना सिर्फ बीजेपी हमलावर है, बल्कि जो आम लोग हैं काशी के, वाराणसी के, उनमें भी खासा गुस्सा है राहुल गांधी ने जो बयान दिया है। उधर राहुल गांधी का रायबरेली में न्याय यात्रा जिस सड़क से गुजरी, उसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धोया। सड़क को प्रयागराज से लाए गंगा जल से बाकायदा धोया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को सनातन का विरोधी बतला दिया और कहा कि उनके यहां आने से जिला अपवित्र हो गया था, जिसे अब पवित्र किया गया है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, रायबरेली से गुजरी थी राहुल गांधी की यात्रा, उसके बाद जल लाया गया नदी का, और फिर किस तरह से उस रोड को गंगा जल से धोया गया। और उन्होंने कहा कि यहां से यात्रा गुजरी थी, इसलिए ये जगह पवित्र हो गई है, अब उसको हम गंगा जल से धोकर पवित्र कर रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश के राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। जयराम रमेश के बयान पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से लोकसभा सांसद स्मृति ईरानी ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश ने मेरे चैलेंज को स्वीकार किया है।
मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। पुनः कहती हूँ, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको, अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा। स्मृति ईरानी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैंने चैलेंज दिया था और मेरे चैलेंज को जयराम जी ने स्वीकार किया, यानी राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े तो मैंने ये चैलेंज दिया था, उसे स्वीकार किया। इस बात की मुझे खुशी है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने स्मृति ईरानी के चैलेंज वाले बयान पर जो बातें कही थी वो भी जरा आपको सुनवा दें। वो सब यही कह रहे थे, राहुल जी आप कब वापस लौट आओगे अमेठी, हमारे से गलती हो गई है 2019 में, हमें गलती ठीक करने का हमें एक मौका दीजिए 2024 को। मैंने कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा आप राहुल जी के समझाइए कि 2019 में हमारे से गलती हो गई, हमें एक मौका दीजिए वो गलती सुधारने का 2024 में। अंत में राहुल जी जो करेंगे वो ही जानते हैं और सीईसी निर्णय लेगा। और अमेठी की लोकसभा पर हमेशा से ही लोकसभा दिलचस्प घमासान मचा है। आइए अमेठी के चुनावी रण से जुड़ी कुछ और इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको दे दें। कांग्रेस के लिए अमेठी बेहद अहम है। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी अमेठी से सांसद रहे हैं। 2004 में अमेठी से चुनाव जीते थे राहुल गांधी। फिर 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, यानी स्मृति ईरानी ये चुनाव जीती थी 2019 में और राहुल गांधी को उन्होंने हरा दिया था। और अब एक बार फिर से अमेठी को लेकर एक तरह से घमासान मचा हुआ। चैलेंज किया स्मृति ईरानी ने कि अगर लड़कर दिखाएं राहुल गांधी वहां से, और इस चैलेंज को स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर स्वीकारा है जयराम रमेश ने तो अच्छा उन्हें लगा कि उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया। इस बीच महाराष्ट्र में ड्रग्स की बरामदगी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र की पुणे पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुणे पुलिस ने दिल्ली से 400 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए। ये बरामदगी दिल्ली की साउथ एक्सटेंशन से हुई है। पुणे पुलिस अब तक कुल 1500 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद कर चुकी है। इनमें 1100 करोड़ के ड्रग्स पुणे से और 400 करोड़ के ड्रग्स दिल्ली से बरामद किए गए। तो बड़ी बरामदगी है। कार्रवाई के दौरान सुराग मिलने के बाद पुणे पुलिस की 4 टीमें दिल्ली रवाना हुई। पुलिस की इस एक्शन के दौरान 3 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी भी हुई है। तो ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। बड़ी मात्रा में ड्रग्स पुणे से बरामद हुए और लगभग 400 करोड़ के ड्रग्स दिल्ली से बरामद हुए। तो ये बड़ी छापेमारी एक तरह से थी और बड़ी बरामदगी हुई है। 1500 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए हैं।